हे गाइस, वेडिंग सीज़न आने वाला है और आपको भी जानना है कि ये प्यारा सा ब्राइडल मेकअप हम कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बीच में स्किप मत करना। अगर आप स्किप करेंगे तो एक भी स्टेप मिस कर जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगी, प्रोडक्ट्स भी बताऊंगी और आपको बताऊंगी कि आप ये मेकअप कैसे करेंगे। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो सबसे पहले तो मेरी वीडियोस पे व्यू करने के लिए थैंक यू सो मच, आपका प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई भी डिटेल जाननी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए, कुछ भी नॉलेज चाहिए तो आप मेरी वीडियो में आराम से आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो मेरी क्लाइंट है उनकी आइज़ में मैंने लेंसेज लगाया है। उसके बाद मैंने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन किया है जिससे कि कोई भी डर्ट पार्टिकल या कोई भी मेकअप प्रोडक्ट ना लगा हो स्किन में, अदरवाइज़ हमारा जो बेस है वो अच्छे से नहीं बनेगा। और मेकअप का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो बेस ही होता है। आप जब भी मेकअप करते हैं आपका बेस जितना अच्छा होगा उतना ही प्यारा मेकअप अचीव होगा, आपको उतना ही फ्लॉलेस मेकअप आपका लगेगा और उतना ही स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते जाएंगे, टेक्निक्स का ध्यान रखेंगे तो ऑब्वियसली आपका मेकअप बहुत प्यारा होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है अपनी क्लाइंट का जो स्किन है वेट वाइप से मैंने इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है जिससे कि कोई भी डर्ट पार्टिकल ना रहे। और लिपस्टिक वाले पार्ट को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। पूरा फेस जो है बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी टोनर। टोनर मैंने यहाँ पे लिया है प्लम का नियासिनामाइड टोनर है और बहुत हाइड्रेशन देता है। तो आप इसको आप अपनी वैनिटी में रख सकते हैं। उसके बाद इसको ड्राई करने के लिए आप छोड़ दें। ड्राई आपको बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद टोनर के बाद मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि पहले आई मेकअप करूँ। आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे जो कंसीलर लिया है वो टार्ट का कंसीलर लिया है, लाइट न्यूट्रल। आई मेकअप जो है हम जब भी करते हैं हमेशा ध्यान रखें जो बेस होता है उसका, लाइक कंसीलर जो होता है उसकी एप्लीकेशन थोड़ा कम करें और उसको आप ब्यूटी ब्लेंडर से या ब्रश की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड करें। ब्लेंड अच्छा नहीं करेंगे तो क्रीज पड़ जाएगी जिससे आपका आई मेकअप जो है वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे कंसीलर लगा के उसको अच्छे से अप्लाई कर दिया है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे आई शेडो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है बेस कलर के लिए, मैंने यहाँ पे लिया है ब्राउन कलर का आई शेडो। बहुत डार्क कलर का ब्राउन शेडो है बिकॉज मुझे थोड़ा सा ग्लिटरी आइज़ करनी है, शिमरी आइज़ करनी है, मतलब सारी चीज़ें मुझे एप्लीकेशन करनी है इस पर। इसलिए एक बेस, प्रॉपर बेस बनना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अभी बेस बनाने के लिए यहाँ पे ब्राउन कलर का आई शेडो लिया है। उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंड करने के लिए मैंने एक छोटा सा फ्लफ़ी ब्रश लिया है, उसमें मैंने ब्राउन कलर का थोड़ा सा लाइटर ब्राउन कलर का आई शेडो लिया है और उसको ब्लेंड करते हुए आउटर टू इनर आ रही हूँ सो दैट कि एक ब्लेंडेड सा एक फॉर्म निकल के आए और जो हमारा आई मेकअप है थोड़ा सा ब्लेंडेड लगे। अगर आपको लगता है कि और कलर लेना है तो आप पिक कर सकते हैं, बट उसकी ब्लेंडिंग पे आपको ध्यान रखना है। आई मेकअप जितना प्यारा होगा उतना ही प्यारा आपका मेकअप आएगा। बिगिनर हैं तब भी आप ये स्टेप आराम से फॉलो कर सकते हैं बिकॉज मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि ब्राउन आई शेडो लगाना है, उसके बाद लाइट कलर लेके आपको ब्लेंड करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे शिमर लगाया है। शिमर जो मैंने लिया है थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर का ये शिमर है और इसको मैंने आउटर टू मिड लिड तक ही रखा है, मैंने बिल्कुल इनर में मैंने नहीं लगाया है। और मैं प्रेफर करती हूँ कि शिमर के लिए या ग्लिटर के लिए मैं अपने फिंगर से ही उसको एप्लीकेशन करूँ बिकॉज़ उससे बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन होती है, ब्लेंड भी हो जाती है बहुत अच्छे से। तो आप भी चाहें तो आप अपने फिंगर से ही आप ट्राई करके देखिएगा। ब्रश से कई बार क्या होता है कि जो शिमर वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो अच्छे से पिक नहीं होते हैं, इसलिए मैं फिंगर से ही अप्लाई करती हूँ इसको और उसको धीरे धीरे ब्लेंड करती हूँ। तो आप चाहें तो ये स्टेप खुद भी करके देख सकते हैं। मैंने पहले यहाँ पे शिमर लगा लिया है। इसके बाद हम इस पर ग्लिटर लगाएंगे। ग्लिटर जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो मैं यूज़ कर रही हूँ प्रेस ग्लिटर्स हैं ये, और उसका जो मैंने लिया है गोल्डन और कॉपर कलर को मिक्स करके मैंने यहाँ पे शिमर लगाया है। और यहाँ पर क्या है, शिमर जो है आप जब भी यूज़ करें तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप मतलब ग्लिटरी आइज कर रहे हैं या शिमरी आइज कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि पहले आई मेकअप कर लें बिकॉज क्या होता है कि वो हमारा जो होता है ना, जो ये ग्लिटर्स होते हैं फॉल होता है, उसकी वजह से हमारा जो बेस है वो ख़राब होता है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ टोनर के बाद पहले आई मेकअप करूँ, उसके बाद ही मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाऊँ सो दैट कि मेरा मॉइस्चराइज़र भी वाइप ऑफ ना हो। जब हम ये फॉल को हम क्लीन करते हैं ना उस टाइम पे क्या होता है, अगर आपने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है या प्राइमर लगा लिया है तो आपको दोबारा से वाइप ऑफ करना पड़ता है, दोबारा से री एप्लीकेशन करनी पड़ती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आई मेकअप को कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही आप मॉइस्चराइजिंग और प्राइमर पे जाएं।
अब जो आईब्रोज़ बोन होती है ना हमारी ये वाली, इस पे हमने हाइलाइटर यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमने हाइलाइटर अप्लाई किया है कि नहीं किया, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि जब भी आप आई मेकअप करते हैं तो सारे स्टेप को कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप बाकी फेस पे आप करेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने ब्रो बोन पे जो है हमारे यहाँ पे मैंने हाइलाइटर लगा लिया है, और मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर जो है ना इनर कॉर्नर पे भी लगाया है, बिकॉज मुझे था कि थोड़ा सा आईज़ पे ना, मतलब मुझे आई मेकअप करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहती हूँ कि हर बार कुछ डिफरेंट आई मेकअप करें हम। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा हाइलाइटर लिया है और उसको बहुत स्मूथ सी एक क्रीज़ बनाई है मैंने, और उसके बाद हम करेंगे बाकी बेस। नहीं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिया है, लाइनर लिया है। लाइनर के लिए मैंने यहाँ पे विंग लाइनर बना रही हूँ मैं। विंग के लिए पहले तो क्या करना है ना, हमें विंग बनानी है, बहुत ही शार्प सी विंग बनानी है। उसके बाद आप फ्रंट से सिंगल स्ट्रोक में आप पूरा आईलाइनर लगाएं और फिलिंग जो है उसके बाद करें। और क्योंकि अब बार बार जब आप लगाते हैं ना लाइनर, तो क्या है कि लाइंस बन जाती है, जिसकी वजह से वो फाइन लाइन सी दिखती है। तो मैंने अभी ब्लैक आईलाइनर लगाया है और विंग मैंने बनाई है, और विंग के बाद ना आई मेकअप बहुत प्यारा सा लगता है। तो जब भी आप आई मेकअप करें तो विंग वाला भी ट्राई कर सकते हैं, अच्छा लगता है। मतलब बहुत बड़ी विंग नहीं, बट हाँ छोटी विंग पे आप वर्क कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी इसमें हम ट्विस्ट करेंगे थोड़ा सा, मतलब आई लाइनर में हम थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या ट्विस्ट किया है। तो आई मेकअप हमारा कंप्लीट हो गया है, और आपको ट्विस्ट समझ में आ रहा होगा कि मैंने आईलाइनर के ऊपर ना एक थोड़ा सा कॉपर और रेड सा मिक्स एक मैंने आई शेडो लगाया है, जिसकी वजह से मुझे ब्लैक लाइनर को थोड़ा सा ना शाइनी सा लाइनर दिखे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, आई शेडो लिया है यहाँ पे शिमरी वाला, और उसको मैंने आईलाइनर पे पूरा अच्छे से प्लेस किया है। अब क्या है, अब हम करेंगे फेस मेकअप। तो उसके लिए सबसे पहले जो भी हमारा फॉल हुआ था उसको हमें क्लीन करना है बहुत अच्छे से। उसके बाद हम मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, उसके बाद हम प्राइमर लगाएंगे, उसके बाद पूरा बेस तैयार करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है वो मैंने लिया है एम्ब्रॉयलिस का मॉइस्चराइज़र। मेकअप अगर आप कर रहे हैं और आपका कोई भी स्किन टाइप हो तो एम्ब्रॉयलिस का मेकअप ये मॉइस्चराइज़र आप ले सकते हैं, मेकअप के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप प्राइमर को स्किप भी कर देते हैं ना तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हमेशा ध्यान रखें, जितना अच्छा प्रोडक्ट लेंगे उतना ही अच्छा मेकअप आएगा। तो मैंने यहाँ पे एम्ब्रॉयलिस का मॉइस्चराइज़र लिया है, पूरे फेस पे बहुत अच्छे से इसको लगाना है और पूरे स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब कराना है। मॉइस्चराइज़र के बाद आप स्किन को 2 मिनट के लिए छोड़ दें, जिससे कि वो खुद से एब्जॉर्ब हो जाए और आपका स्किन प्रेप जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए। आपका मेकअप जो है आपके स्किन प्रेप पे, आपके बेस पे डिपेंड करता है। कई बार आपने देखा होगा कि हमने स्किन प्रेप नहीं किया और हमने करेक्शन कर दी, करेक्शन भी अच्छे से नहीं करी, फिर क्या होता है फाउंडेशन जो होता है ना वो ग्रे सा दिखने लग जाता है। फिर लोग बोलते हैं यार हमने सारे स्टेप फॉलो किए थे बट ना हमारा मेकअप ग्रे हो गया, बिकॉज हमने बेस पे ध्यान नहीं दिया, हमने स्किन प्रेप पे ध्यान नहीं दिया। स्किन प्रेप जितना अच्छा होगा उतना प्यारा बेस आएगा, बेस जितना अच्छा होगा उतना प्यारा मेकअप आएगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका मेकअप जो है वो सारी चीज़ों पे फॉलो, मतलब सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना होता है। तो मैंने यहाँ पे स्किन प्रेप के लिए मॉइस्चराइज़र को बहुत अच्छे से यहाँ पे स्किन प्रेप कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मतलब थोड़ी सी जो क्लाइंट का स्किन है हल्का सा ड्राई टू कॉम्बिनेशनल है, तो मैंने यहाँ पे मेबलिन का ये प्राइमर लिया है, और जो टी जोन है मैंने वहाँ पे इसको अप्लाई किया है, लाइक ब्रिज ऑफ नोज़ पे, फोरहेड पे, चीक्स पे, चिन पे मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई किया है, और फिंगर की हेल्प से हल्का हल्का मैं इसको मतलब अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि जो मुझे एक स्मूथ सा टेक्सचर मिल जाए। और प्राइमर जो होता है ना वो आपके मेकअप का बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज आपका जो स्टे होता है ना वो आपके प्राइमर पे डिपेंड करता है कि आपने प्राइमर लगाया कैसा है। आपका जो स्किन टेक्सचर जो होते हैं ना, लाइक किसी के पोर्स ओपन है, कि मतलब हर तरह की स्किन होती है, टेक्सचर्ड स्किन होती है, बट आपका प्राइमर अच्छा होगा और आपने उसकी एप्लीकेशन अच्छे से की होगी ना, तो आपका मेकअप जो है वो बहुत ही स्मूथ सा दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि प्राइमर को ना सिंगल डायरेक्शन में ही मैंने उसको यूज़ किया है, और इसको हमें 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें आप स्किन को, चाहे तो आप 5 मिनट के लिए भी छोड़ सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्राइमर के बाद आप स्किन को छोड़ दें स्किन प्रेप के लिए, उसके बाद ही आप बेस बनाएं। तो हमारा यहाँ पे स्किन प्रेप बहुत अच्छे से हो चुका है। अब मैं करने जा रही हूँ करेक्शन। यहाँ पर जो मेरी क्लाइंट है इनकी पिगमेंटेशन हल्की हल्की है, मे बी वीडियो में ना दिख रही हो, बट फ्रंट से अंडर आई थी इनकी, माउथ वाले पार्ट पे भी करेक्शन की नीड थी, फोरहेड पे करेक्शन की नीड थी। तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया है। आपको दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, बट आपको इसकी एप्लीकेशन जो है बहुत मिनिमल क्वांटिटी में करनी है।
और जो करेक्टर है मैंने यहाँ पे फिंगर से ही यहाँ पे अप्लाई किया है और इसको हल्का हल्का मैं ब्लेंड करूँगी। तो पहले तो मैंने ऑरेंज करेक्टर को जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा था कि नीड है करेक्शन की, वहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए एक डार्क कंसीलर भी लगाऊंगी, तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि करेक्शन की नीड है, लाइक फॉरहेड पे मुझे लग रहा था कि थोड़ी कम क्वांटिटी हमें लगानी है, तो मैंने थोड़ा सा लगा के उसको ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद अब हम करेंगे यहाँ पे डार्क कलर का कंसीलर लगाएंगे। उसके बाद हम इसको साथ में ब्लेंड करेंगे। तो ऑरेंज करेक्शन के ऊपर ही मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम बचाते हैं और डार्क कलर का कंसीलर लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे डार्क कलर का कंसीलर लगाया है और उसको हम साथ में ही ब्लेंड कर देंगे। और अगर आपकी टेक्निक अच्छी है, आपको पता है कि ऑरेंज करेक्टर को कितना लगाना है, कितना ड्राई करना है, उसके बाद कितना ब्लेंड करना है, तो आपका जो करेक्शन है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज करेक्टर के ऊपर ही डार्क कलर का कंसीलर लगा दिया है, लाइक अंडर आइज़ पे, माउथ वाले पार्ट पे, फोरहेड पे, और उसको हम थोड़ी देर के बाद उसको हम ब्लेंड करेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर जब भी आप ब्लेंड करें तो हमेशा हाथ का प्रेशर जो है वो बहुत हल्का रखें। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेशर के साथ आप मेकअप को ब्लेंड करेंगे तो क्या है, एक तो आपका जो मेकअप है वो ओवर ब्लेंड हो जाएगा और प्रेशर की वजह से हो सकता है उसके स्पॉट्स भी दिखें। तो यहाँ पर क्या है, मैंने इसको छोड़ दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करते टाइम आप देख सकते हैं कि हाथ का जो प्रेशर है वो काफ़ी लाइट है। और वहाँ से मैंने फोरहेड पे हल्का हल्का मैंने ब्लेंड किया है। उसके बाद अंडर आइज़ पे मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद आपको ब्लेंड करते टाइम ध्यान रखना है कि डैब डैब मोशन में ही आपको ब्लेंड करना है, आपको ड्रैग नहीं करना है। ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वहाँ से हटने लग जाएगा। और जब भी हम करेक्शन करते हैं तो ब्लेंडिंग जो है थोड़ी सी लाइट रखते हैं, बिकॉज़ हमें जो प्रोडक्ट है उसको हमें हटाना नहीं होता है। अगर हम ओवर ब्लेंड कर देंगे तो क्या होगा कि मेकअप जो करेक्शन है वो वहाँ से हट जाएगी। अब आप देख सकते हो जो इनका फेस है बिल्कुल इवनली दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा कि कहीं पे भी कम या ज़्यादा, बिल्कुल इवन हो गया है। उसके बाद हम फाउंडेशन लगा रहे हैं। फाउंडेशन लगाने के लिए आपको ध्यान रखना है, आप 1 या 2 पंप लें, उसको आप अच्छे से मल्सीफाई करें, मिक्स करें उसको अच्छे से, जिससे कि वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। उसके बाद पूरे फेस पे आप चाहे तो ब्रश की हेल्प से लगा सकते हैं, चाहे तो आप फिंगर से भी लगा सकते हैं। मैं दोनों चीज़ से लगा लेती हूँ, कई बार फिंगर भी यूज़ कर लेती हूँ, कई बार हम ब्रश से भी लगा लेते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि जो लेयर आपको करनी है, लेयरिंग, वो आपको इवनली करनी है। आइज़ के बिल्कुल पास में आप छोड़ दें, क्योंकि आइज़ के पास क्या होता है, हम हाईलाइटिंग भी करते हैं। जितनी ज़्यादा आप लेयरिंग करेंगे उतना जल्दी वो क्रीज दिखने लग जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें जो अंडर आई वाला पार्ट है ना, उसको आप चाहे तो फाउंडेशन वहाँ पे ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको पूरे स्किन पे बहुत अच्छे से मेकअप को आपको यहाँ पे फाउंडेशन को अप्लाई करना है। उसके बाद हम ब्लेंड करेंगे। तो और फाउंडेशन जब भी आप अप्लाई करें हमेशा ध्यान रखें कि जो नेक वाला पार्ट है आपको उसको भी अप्लाई करना है फाउंडेशन को, बिकॉज़ हम सिर्फ फेस पे कर देते हैं, कई बार नेक पार्ट जो होता है वो हम भूल जाते हैं। बट ये चीज़ जो है आप ना भूलें, नेक वाले पार्ट को भी आप साथ ही उसको भी कवर करते जाएं। तो फेस पे क्या है, मैंने अच्छे से फाउंडेशन को लगा दिया है। अब नेक वाले पार्ट पे मैं इसको फाउंडेशन को लगा रही हूँ। उसके बाद हम इसको हल्के हल्के हाथ से ब्लेंड करेंगे। अभी मैंने सोचा कि फेस पे ही पहले ब्लेंड कर देते हैं, उसके बाद हम नेक वाले पार्ट को हम यहाँ पे ब्लेंड करेंगे। तो फाउंडेशन हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। मैंने नेक वाले पार्ट को भी अच्छे से कवर कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाउंडेशन जो है वो भी बहुत अच्छे से ब्लेंड होने के बाद वो सेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे करेंगे कंटूरिंग। तो कंटूरिंग के लिए मैंने एक डार्क कलर का कंसीलर लिया है, उसको भी मैंने बहुत अच्छे से मिक्स किया है। और यहाँ पे कंटूर ब्रश से मैं इसमें मतलब इसमें एक्सेस वाला जो है उसको अलग से मैं डस्ट ऑफ, मतलब उसको एक्स्ट्रा जो भी प्रोडक्ट पिक होता है ना, उसको हमें वहाँ पे साइड में हटाना है। और उसके बाद ही हमें उसको एप्लीकेशन करनी है। जितना कम क्वांटिटी में आप प्रोडक्ट रखेंगे उतनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या है, कंटूरिंग के लिए, लाइक मेरे जो क्लाइंट है इनका फेस बहुत ज़्यादा हमें रीशेपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने हल्का हल्का ही कंटूर किया है, बहुत ज़्यादा कंटूर नहीं किया है।
ब्रश में प्रोडक्ट लेते हुए हल्का हल्का मैं ब्लेंड कर रही हूँ, जिससे कि अगर हम ब्यूटी ब्लेंडर से जब ब्लेंड करें तो बहुत आराम से ब्लेंड हो जाए। तो मैंने पूरे फेस पे मतलब जहाँ जहाँ पे मुझे कंटूरिंग की नीड थी, लाइक जॉ लाइन पे, ईयर वाले पार्ट पे, उसके बाद नोज़ वाले पार्ट पे, वहाँ पे मैंने प्रोडक्ट को यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। उसके बाद ब्लेंडर से मैं हल्का हल्का ब्लेंड करूँगी। नोज़ भी है जो मुझे लगा कि यार थोड़ी सी मोटी लग रही है, तो क्यों ना थोड़ा सा कंटूर किया जाए। और फॉरहेड पे भी मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ब्रॉड लग रहा है फॉरहेड, तो मैंने वहाँ पे भी हल्का हल्का कंटूर किया है ऊपर वाली साइड पे। और नोज़ को भी मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ही हम पूरा जो ये कंटूर किया है, हम इसको बहुत हल्के प्रेशर के साथ इसको ब्लेंड करेंगे। और अगर अब आपने अभी तक वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच अभी तक वीडियो देखने के लिए। आप आगे भी पूरी वीडियो को देखें, आपको बहुत प्यारा मेकअप देखने को मिलेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर अभी अभी शायद एप्लीकेशन चल ही रही है, कोई बात नहीं, हम ब्यूटी ब्लेंडर से अभी आपको दिखाते हैं ब्लेंड कैसे करना है। तो चलो, ब्यूटी ब्लेंडर आ गया है हमारे पास और अब हम इसे ब्लेंड कर रहे हैं बहुत हल्का। मतलब जितना कम प्रोडक्ट लगाओगे उतनी ही प्यार से ब्लेंडिंग होगी, उतना ही प्यारा आपका मेकअप दिखेगा। तो ब्लेंडिंग जो है देखो, विद इन सेकेंड ब्लेंडिंग हो रही है, मतलब ओवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना। तो हमेशा ध्यान रखें, कम प्रोडक्ट ही लगाएं स्टार्टिंग में। अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे हमारी जो कंटूरिंग है वो बहुत अच्छे से हो चुकी है। फेस जो है हमारा थोड़ा सा शेप्ड दिख रहा है जैसा मुझे चाहिए था। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ब्लशर। तो ब्लशर मैंने लिया है यहाँ पे O2O का 05 नंबर ब्लशर, और इसका जो कलर है बहुत ही प्यारा है। और दूसरा क्या है ना, इसमें हल्का सा एक हाइलाइटिंग पार्ट बोल सकते हैं कि इसमें छोटा थोड़ा सा ना, मतलब हाइलाइटर है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लशर है ना उसमें हल्की हल्की हाइलाइटिंग सी दिखती है। तो मैंने अभी फिंगर से इसको मिक्स करके, बस मैंने सिंगल ड्रॉप ली है, उसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है और उसी को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। ब्लशर अप्लाई कर दिया है मैंने। उसके बाद मैंने सोचा कि हाइलाइटिंग भी साथ ही साथ कर दें और उसके साथ ही हम दोनों को ब्लेंड कर देंगे। तो बट वो जो चीज़ें हैं ना, वो एक एक्सपीरियंस के बाद ही आती है कि आपको कैसे ब्लेंड करना है, अगर आप हाइलाइटिंग और ब्लशिंग दोनों साथ में कर रहे हैं तो। उसके लिए मैंने यहाँ पे हाइलाइटर के लिए जो मैंने कंसीलर लिया है, लाइट कंसीलर, वो मैंने यहाँ पे लिया है फॉरएवर 52 का कंसीलर। आप चाहें तो फॉरएवर 52 के कंसीलर्स आप अपनी वैनिटी में रख सकते हैं। बजट में है, 500 समथिंग है और फुल कवरेज है। और ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा स्टे देते हैं। टेक्सचर भी इनका काफ़ी अच्छा है। आप चाहे तो इसका डार्क कंसीलर भी रख सकते हैं, आप चाहे तो लाइट कंसीलर, मतलब आप अपनी वैनिटी में फॉरएवर 52 के प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। अगर आप मतलब अगर आपकी जर्नी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है तो फॉरएवर 52 के प्रोडक्ट्स रख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग करने जा रही हूँ, हाइलाइटिंग और ब्रशन दोनों को ही। तो बहुत हल्के प्रेशर के साथ आप देख सकते हैं, सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ही मैंने यहाँ पे हाइलाइटिंग को भी ब्लेंड किया है। और प्रेशर बहुत हल्का रखना है, हल्के हाथ से आपको ब्लेंड करना है, ड्रैग नहीं करना है, डैब डैब मोशन में आपको पूरा मेकअप ब्लेंड करना है। तो हाइलाइटिंग के लिए फोरहेड वाला पार्ट जो है बहुत अच्छे से हो चुका है। उसके बाद जो हमारी ब्रिज ऑफ नोज़ होती है, मैंने वहाँ पर भी हाईलाइटिंग करी थी, तो वहाँ पर भी हमारा जो ये कंसीलर है वो ब्लेंड हो चुका है। अंडर आई के लिए मैंने पहले सोचा कि पहले अंडर आई को करें, उसके बाद हम ब्लशर को ब्लेंड करेंगे। तो अंडर आई भी जो है बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है, विद इन सेकेंड हमारी ब्लेंडिंग हो रही है, बिकॉज हमने टेक्निक्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्वांटिटी उसकी कम रखी है। और ब्लशर को भी हम यहाँ पे बहुत हल्का हल्का ब्लेंड कर रहे हैं। आप देखो मतलब कितनी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। और आपको बार बार मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है कि हमने ब्लशर लगाया, फिर कंसीलर लगाया, फिर दोबारा से अगर कम लग गया फिर हमने दोबारा से कोई वो पार्ट किया। साथ ही साथ आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट आपको अपनी टेक्निक्स का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड कंसीलिंग और ब्लशिंग बहुत अच्छे से कर दी है। उसके बाद हमारे जो क्रीम प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे पाउडर से लॉकिंग, सो दैट कि हमारा जो मेकअप है वो ट्रांसफ़र प्रूफ रहे, स्वेट प्रूफ रहे, ड्रैग प्रूफ रहे। तो यहाँ पर क्या है, ब्लेंडिंग हो चुकी है बहुत अच्छे से, और अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पे पाउडर से लॉकिंग। अच्छा, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप पाउडर से लॉकिंग करते हैं अंडर आइज़ में, तो सबसे पहले आप ब्यूटी ब्लेंडर से दोबारा से उसको ब्लेंड कर लें, जिससे कि क्रीज़ ना पड़े। अगर क्रीज़ लाइन पे आपने पाउडर से लॉकिंग कर दी तो आप उसको दोबारा से सही नहीं कर सकते, और अपने क्लाइंट को बोलेंगे उस टाइम पे आप ऊपर ही देखें। नीचे देखने से भी क्या होता है, क्रीज़ पड़ जाती है। तो मैंने यहाँ पर लूज़ पाउडर को जो है अंडर आइज़ पर लगा दिया है, और पूरे फेस पे मैंने यहाँ पर पाउडर लिया है। बहुत कम क्वान्टिटी में रखना है, अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में पाउडर लॉकिंग करेंगे
तो आपका जो मेकअप है, मतलब आपका जो मेकअप है थोड़ा सा ड्राई होने की वजह से पैची दिखने लग जाएगा। तो पाउडर से लॉकिंग भी जो करनी है, आपको ध्यान रखना है कि आपको पाउडर कितना पिक करना है, और थोड़ा सा पिक करके ना आप उसको पूरे फेस पे अच्छे से लॉक कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा भर भर के प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, फॉरहेड वाले पार्ट पे आप चाहें तो ब्लशर वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं, बिकॉज हम पाउडर ब्लशिंग भी करते हैं। तो वहाँ पर अगर आप नहीं भी लगा रहे हैं, पाउडर से लॉकिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और नेक वाले पार्ट को भी आपको अच्छे से यहाँ पे पाउडर से लॉक करना है, बिकॉज हमने यहाँ भी फाउंडेशन लगाया था, और हम जब ज्वेलरी पहनेंगे या कुछ भी करते हैं तो क्या होता है, क्रीज़ वहाँ भी पड़ जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना है, पाउडर से लॉकिंग करते टाइम आपको सारे स्टेप को फॉलो करना है। जो आपने क्रीम प्रोडक्ट लगाए थे वही सेम आपको पाउडर वाले प्रोडक्ट भी लगाने हैं। तो अंडर आई हम इसलिए अंडर आईज़ पे हमने इसलिए पाउडर लगाया था, सो डैट कि हम अंडर आई वाला आई मेकअप कर लें। तो मैंने यहाँ पे सेम आई शेडो जो मैंने ब्लेंडिंग के लिए यूज़ किया था ना अपनी ट्रांजिशन लाइन पे, वही सेम कलर मैंने अंडर आईज़ में यहाँ पे उसको हल्का हल्का ब्लेंड किया है। और ये जो ब्रश है बहुत छोटे इसके ब्रिसल्स हैं, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा नीचे ना फैले और ब्लेंडिंग जो है बहुत अच्छे से हो जाए। और आपको ब्लेंडिंग जो करनी है, थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट बहुत थोड़ा सा पिक करना है और सीधा ब्लेंड करते करते आपको आउटर टू इनर आना है। और आपका जो अंडर आई है वो, अगर आप अंडर आई स्किप कर देंगे तो आपका आई मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने आज सोचा कि नीचे थोड़ा सा सॉफ्ट लुक देते हैं, मतलब मैंने काजल नहीं लगाया है, यहाँ पे मस्कारा और सिर्फ आई शेडो ही लगा रही हूँ। उससे भी आप देखना कि कितना प्यारा लुक आएगा। और यहाँ पर क्या है, मैंने हल्का सा एक डार्क कलर का मैंने आई शेडो लिया है और उसको मैं दोबारा से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद हम जो इनर पार्ट है ना, वहाँ पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा शिमर दिया जाए, तो मैंने यहाँ पे गोल्डन सा शिमर भी लगाया है फ्रंट वाले पार्ट में। अभी आप देखना, तो हमारा जो अंडर आई है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैंने ब्रश को क्लीन किया है और हल्का सा नीचे से स्मच किया है, सो दैट कि वो फाइन लाइन ना दिखे। तो यहाँ पर हमारा जो अंडर आई है वो हो चुका है। और अब मैंने यहाँ पे हल्का सा इनर वाला पार्ट पे ना एक शिमर लगा रही हूँ। शिमर के लिए मैंने जो कलर यहाँ पे चूज़ किया है वो भी आई थिंक कॉपर कलर का ही है, कॉपर कलर का है। और फ्लैट ब्रश लिया है मैंने, ये फ्लफ़ी ब्रश नहीं है। फ्लैट ब्रश से मैंने इनर कॉर्नर में ये कॉपर कलर का आई शेडो लगाया है, जिससे कि आईज़ जो है हल्का सा हाईलाइट ज़्यादा अच्छे से हो। और यहाँ पर हमारा जो आई मेकअप है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बट अभी हमारे कुछ कुछ पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि अभी आई लैशेज़ रहती है, मस्कारा रहता है, और भी आई थिंक काजल वाजल भी रहता है अभी। तो यहाँ पर अब मैं जो लगा रही हूँ वो मैंने लिया है, काजल पेंसिल ली है और टाइट लाइन कर रही हूँ। टाइट लाइन करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ अगर हम टाइट लाइनिंग नहीं करते हैं तो हमारा आइज़ जो है वो बहुत ही खाली खाली से दिखता है। बेशक आप नीचे काजल ना लगा रहे हो, बट आपको टाइट लाइनिंग करनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी जो आइज़ है वो बहुत ही खाली खाली से दिखती है। तो यहाँ पर टाइट लाइनिंग के लिए अपने क्लाइंट को बोलें कि आप नीचे की साइड देखें। अगर वो ऊपर की साइड देखेंगे तो उनको बार बार इरिटेशन होगी, तो नीचे की साइड रखें और अपने थंब से आप आईलिड को थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेच करें और आप इजीली काजल पेंसिल आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे काजल से टाइट लाइनिंग हमारी हो चुकी है। और अब मैं करने जा रही हूँ यहाँ पे मस्कारा। मस्कारा के लिए सेम पैटर्न हमें फॉलो करना है। क्लाइंट को बोलना है कि आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखें और आपको स्ट्रेच करना है आईलैशेस को, और उसके बाद आप मस्कारा अप्लाई करें। और जब भी मस्कारा अप्लाई करें ध्यान रखें कि आप अपर लैशेस के साथ साथ लोअर लैशेस पे भी आपको फोकस करना है। तो मैंने यहाँ पे फेरारोशी का मस्कारा लिया है, ये 2-in-1 मस्कारा है, वाटरप्रूफ है। तो आप जब भी मस्कारा अप्लाई करें तो हमेशा ध्यान रखें कि जो अपर लैशेस है उसके साथ साथ लोअर लैशेस को भी कंप्लीट करें। और ये जो फेरारोशी का मस्कारा है ना, ये बहुत अच्छा मस्कारा है और इसमें ना 2-in-1 मस्कारा है। ये लाइक अपर लैशेस के लिए थोड़े से बड़े ब्रशेज़ हैं और लोअर लैशेस के लिए ना छोटे से ब्रिसल्स हैं। वो बहुत प्यार से, बहुत ही फाइनली आप अपने मस्कारा को लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मस्कारा जो है बहुत अच्छे से अंडर आइज़ पे लगा दिया है। और अब देखना आई मेकअप कितना प्यारा लगेगा यहाँ पर। तो मस्कारा एप्लीकेशन यहाँ पे हो चुकी है। आइज़ देखो कितनी प्यारी लग रही है, बट अभी ये कंप्लीट आई मेकअप नहीं है। तो अब मैं लगाने जा रही हूँ आई लैशेज़। आई लैशेज़ के लिए पहले आपको साइज़ को मेज़र करना है कि
साइज़ हम इसलिए मेज़र करते हैं बिकॉज़ अगर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो वो आइज़ में इरिटेट करेगी, अगर छोटी हो जाएगी तो आई मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले आप मेज़र कर लें कि साइज़ क्या होना चाहिए। जहाँ से वो स्टार्ट होता है ना आपके आईलैशेज़, आईलैशेज़ के हेयर जहाँ से स्टार्ट होते हैं और जहाँ पे ख़त्म होते हैं उतना ही बड़ा आपको उसका साइज़ भी रखना है। तो यहाँ पे आईलैशेज़ जो है बहुत अच्छे से लग चुकी है। अब हमने क्रीम प्रोडक्ट लगा लिए थे, अब हम पाउडर पे हम काम करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने की है ब्रॉन्जिंग बिकॉज़ हमने कंटूरिंग की थी। तो वहाँ पे क्या है कि जब हम पाउडर से लॉकिंग करते हैं ना तो उस टाइम पे क्या होता है कि प्रोडक्ट हमारा दिखना बंद हो जाता है, तो हमें यहाँ पे ब्रॉन्जिंग करने की ज़रूरत है। तो ब्रॉन्जिंग के लिए मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर का शेड लिया है और उससे मैं हल्का हल्का ब्रॉन्ज़र यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि नीड है। ब्रॉन्जिंग के बाद हम यहाँ पे ब्लशिंग करेंगे, और जब भी आप ब्रॉन्जिंग करें तो नोज़ वाले पार्ट को भी आप कंप्लीट करें बिकॉज़ वो भी दिखने बंद हो जाते हैं, मतलब वो शेप देना उनको ज़रूरत होता है पाउडर से। तो मैंने यहाँ पे कंटूर के लिए ब्रश लिया है। नोज़ के लिए एक छोटा सा ब्रश आता है, फ्लैट ब्रश, और हल्का सा स्लाइडिंग सा होता है। तो आप इस ब्रश को लें और उससे आप अच्छे से कंटूरिंग करें नोज़ वाले पार्ट को भी, क्योंकि नोज़ अगर मोटी लगेगी तो आपका जो फेस मेकअप है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो नोज़ को भी बहुत अच्छे से ब्रॉन्जिंग करने की नीड है। तो यहाँ पे नोज़ जो है बहुत अच्छे से शेप आ गई है, आप अभी देख सकते हैं। अब मैं करने जा रही हूँ यहाँ पे ब्लशिंग। ब्लशिंग के लिए मैंने यहाँ पे कलर जो पिक किया है वो पीच और पिंक को मिक्स करके लिया है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पाउडर है वो हमने, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो मैंने उसको डस्ट ऑफ कर दिया अपने हैंड्स पे, और उसके बाद ही हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। और आप देख सकते हो जितना कम प्रोडक्ट लोगे, जितने अच्छे टेक्निक से लोगे, आपका मेकअप उतना ही प्यारा फ्लॉलेस लगेगा। आप देख सकते हो प्रोडक्ट मैंने बहुत कम लिया था और उसको भी डस्ट ऑफ किया है, उसके बाद ही मैंने इसको अप्लाई किया है फेस पे। अब यहाँ पे हमारा जो मेकअप है ऑलमोस्ट कंप्लीट जस्ट होने ही वाला है, और अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पे हाइलाइटिंग। तो पहले ब्लशर जो है हमारा बहुत अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए, बहुत अच्छे से अप्लाई होना चाहिए। और हाइलाइटर जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 की, ये 8 in 1 पैलेट है और इसमें सारे कलर्स आते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी शैम्पेन कलर्स लिया है, और उसके लिए पाउडर जो हमें ब्रश लेना है, थोड़ा सा फ्लफ़ी ब्रश लेना है, पिक करना है प्रोडक्ट को, डस्ट ऑफ करना है उसी में, और उसके बाद आप इसको हल्के हल्के हाथ से राउंडेड फॉर्म में आप लगाएं। उससे आप देखोगे कि हाइलाइटिंग जो है बहुत अच्छे से हो जाएगी। और मैंने यहाँ पे सिर्फ जो बोन होती है ना वहाँ पे लगाने की ज़रूरत होती है, पूरे आपको फेस पे, चिन पे नहीं लगाने की नीड है। और यहाँ पर जो हमारा फॉरहेड है यहाँ पर भी मैंने हाइलाइटर लगाया है। और यहाँ पर जो मैंने कलर लगाया है थोड़ा सा ये वाइट शेड, आई थिंक वो शायद वार्म वाला कलर है यहाँ पे। और पाउडर आप मतलब बहुत कम प्रोडक्ट लें, पिक करें और उसको आप हल्का हल्का ब्लेंड करें, वो आपको सामने से दिख जाएगा कि हाँ आपको कितना प्रोडक्ट लगाना है और आपको ब्लेंडिंग कैसे करनी है। ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही प्यारा आपका मेकअप लगेगा। कई बार आप देखते होंगे कि हाइलाइटर जो है बहुत ज़्यादा लगाते हैं, वीडियो में तो हमें लगता है कि हाँ यार अच्छा लग रहा है, बट सामने से क्या है ना बहुत ही पाउडरी सा लुक आता है और बहुत ज़्यादा दिखता है। तो हमेशा ध्यान रखें हाइलाइटिंग जो करते हैं ना उसकी क्वांटिटी भी आपको अपने अकॉर्डिंग बहुत ही कम रखनी है, और आपको सिर्फ जो हाइलाइटिंग एरियाज़ होते हैं वहीं पे आपको हाइलाइट्स करने की ज़रूरत है। पूरे मुंह पे आपको पूरे फेस पे आपको हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। नोज़ वाले पार्ट पे मैं प्रेफर करती हूँ कि अपने फिंगर से बस जो ये हमारी जो ये शाइनिंग वाला जो पार्ट होता है ना, बस यहीं पे मैं हाइलाइटिंग करती हूँ। तो हमारा हाइलाइटर जो है बहुत अच्छे से हो चुका है। आप देख सकते हो मेकअप कितना प्यारा, कितना डूई लुक दे रहा है। और अब हम करने जा रहे हैं लिपस्टिक वाला पार्ट। ये देखने में तो लगता है कि कितना इजी है यार लिपस्टिक लगाना, बट सच में जब हम क्लाइंट पे लगाते हैं ना भाई बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कई बार क्लाइंट क्या होता है कि फेस ही अच्छे से नहीं रखता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लिप लाइनर लगाएं ना उस टाइम पे अपने क्लाइंट को बोलें कि आप हल्का सा स्माइल करो, और उसके बाद आप शेप देंगे ना तो बहुत ही आराम से, बहुत ही स्मूथली आप उस लाइन को, शेप को अच्छे से कर सकते हो। तो अपने क्लाइंट को बोलना है कि थोड़ा सा स्माइल करो, उसके बाद आप पेंसिल से आप स्मूथली आप उसको कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर का लिप पेंसिल लिया है और उससे मैं लाइनिंग कर रही हूँ। लाइनिंग करने के बाद ना हल्का हल्का मैं अंदर भी स्मच करूँगी, सो दैट कि हम जब यहाँ पे लिपस्टिक लगाएंगे तो क्या है वो पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा और वो लिप को बहुत अच्छा सा लुक देगा। तो मैंने यहाँ पे लिप लाइनिंग करने के बाद लिपस्टिक एप्लीकेशन जो है बहुत अच्छे से करनी है। तो मैंने यहाँ पे जो लिपस्टिक यूज़ करी है वो मैंने ली है मेबलिन की ब्राउन शेड, बहुत प्यारा शेड है ये। आप इस शेड को अपनी वैनिटी में ज़रूर रखें। आप देख सकते हो कि अभी आप देखना, एक तो ये न्यूड शेड है, मतलब बहुत लाइट भी नहीं है, बहुत डार्क भी नहीं है, बहुत प्यारा लुक आता है। तो आपको जो लिप लाइनिंग के बाद ना आपको जो लाइनिंग वाला पार्ट होता है उसको भी अच्छे से कवर करने की ज़रूरत है। और लिपस्टिक का जो है आप उसकी भी पतली लेयर लगाएं, क्योंकि ज़्यादा मोटी लेयर लगाएंगे ना तो क्या होगा कि वो हटने लग जाता है। तो हमेशा ध्यान
ध्यान रखें कि बहुत ही इवनली आपको लिपस्टिक को लगाना है। और आप इसका कलर देखो कितना प्यारा है। और यहाँ पे जहाँ पे मैंने लिप लाइनिंग की थी ना, वहाँ पर भी मैंने लिपस्टिक को अप्लाई किया है अच्छे से। और शेप बहुत अच्छे से बनानी है, जितनी अच्छी शेप होगी उतना प्यारा आपका लिप्स लगेगा। और यहाँ पे क्या है, मेकअप हमारा जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। लास्ट पार्ट रह गया है हमारा, नो लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट रह गया है। अभी हमें आईब्रोज़ बनानी है, उसके बाद हमें यहाँ पे करना है मेकअप फिक्सर भी लगाना है, जिससे कि हमारा जो मेकअप है वो अच्छे से फिक्स हो जाए और वो कहीं भी इधर से उधर ना जाए। तो यहाँ पे लिपस्टिक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे आईब्रोज़ की फिलिंग, आईब्रोज़ को शेप देंगे। तो आईब्रोज़ के लिए पहले तो हमें स्पूली ब्रश लेना है, जिससे कि हमारी जो आईब्रोज़ है जो चिपक जाती है क्रीम प्रोडक्ट के साथ, उसको हमें कॉम्ब करना है। उसके बाद ही हम इसकी फिलिंग और शेपिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो ब्रश लिया है ना, स्विस ब्यूटी का ये ब्रश है 2 in 1, जिसमें स्पूली और ये फिलिंग के लिए ब्रश है। बहुत सही ब्रश है ये, आप चाहे तो अपनी वैनिटी में रख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे शेप दिया है और डार्क ब्राउन कलर को मैंने इसमें फिल किया है। और फिल करने के साथ साथ ही मैंने कॉम्ब भी किया है, सो दैट कि हार्श लाइन ना बने और फिलिंग भी बहुत अच्छे से प्रॉपर दिखे हमारी फिलिंग भी। अदरवाइज़ क्या है कि हार्ड लाइन दिख जाती है, वो हमें समझ में नहीं आता है। बट आप जब वीडियो बनाते हैं, जब आपके शूट्स होते हैं, तो वो चीज़ें दिखती है और वो अच्छी नहीं लगती है। तो हमेशा ध्यान रखें, फिलिंग करते रहें और कॉम्ब भी करते रहें, जिससे कि साथ के साथ ही आपका जो शेप है वो अच्छा आए और आपकी जो फिलिंग है वो भी इक्वल आपकी दिखे। तो यहाँ पे आईब्रोज़ जो है उसको हमने बहुत ही आराम से शेप देके उसको फिल कर लिया है। और ये रहा हमारा लास्ट पार्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं, मेकअप फिक्सर। तो मैंने यहाँ पे मेकअप फिक्सर को लगा दिया और उसको हम ड्राई करेंगे। और यहाँ पे मेकअप हो गया है कंप्लीट। आप देख सकते हो कितना प्यारा मेकअप लगता है, कितना डोई फिनिश आ रहा है मेकअप का। अगर आपको ये मेकअप पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट कि आपको और भी ऐसी कमिंग वीडियोस मिलती रहे, उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।